पहले हम सेकंड ही रन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट cd क्या लिखते हैं, सर्वर npm start एक। अब हम लोगों ने सर्वर पे ही काम करना था। मेरे ख्याल से हमें टेस्टिंग करनी थी या एपीआई बना रही थी। इंडेक्स पे गए और ठीक है, अब इतना तो हो गया था। अब यहाँ पे ये तो इमेज का ये क्या करता है, एक फोल्डर बना देगा बच्चे। फाइल तो तभी बनेगी जब सेव हो। तो ये कोड आपका इमेज के लिए, इमेज की मैनिपुलेशन के लिए कौन सा पैकेज यूज होता है, मल्ट। बस ये चीज आपने याद रखनी। ये पाथ है और ये आपका फाइल का नेम। ठीक है जी। अब यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट और ये आपका URL स्लैश यूनिवर्सिटी कॉमा और यहाँ पे अपलोड यूनिट, ये जो वेरिएबल है डॉट सिंगल, क्योंकि इसमें एक ही इमेज है और ये कॉलम का नेम। ये इमेज आपका कॉलम का नेम है। सिंगल मतलब एक ही इमेज, मल्टीपल उसमें होगी एरे प्रोडक्ट्स वाले कॉमा और यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेड यूनिवर्सिटी। नहीं आ रहा है में तो पता ही है, उस कंट्रोलर को एक बार यूनिवर्सिटी और ये सेव किया। ग्रेट यूनिवर्सिटी, बस ये हो गया आपका सेव के लिए। ग्रेट यूनिवर्सिटी आ गया ऊपर और ये इसका पाथ। इसमें JS लगा देना, नहीं तो वो एरर देगा। यूनिवर्सिटी डॉट अब इसी तरह से पोस्ट, पुट, अपडेट और डिलीट। तो अब आ जाएगा पुट। पुट में क्या होगा, URL सेम, बस यहाँ पे आ जाएगा अपडेट यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद बोलो डिलीट। डिलीट में तो इमेज का कोई रोल नहीं, हटा दिया यहाँ से। और ये आपका डिलीट यूनिवर्सिटी और ये हो गया डिस्प्ले के लिए। तो यहाँ पे भी कोई इमेज अपलोड थोड़ी करनी है और यहाँ पे गेट यूनिवर्सिटी लॉन्च। तो ये आपका ऊपर ये देख लो, ऊपर इंपोर्ट हो गए सारे और ये यूनिवर्सिटी डॉट JS आ गया। और यहाँ पे एक अपलोड यहाँ पे आ गया आपका।
इस तरह से अब इसका यूआरएल क्या बनेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ कमेंट बना के ऊपर लिख देता हूँ http://localhost क्या 8081/university। इस तरह से अब ये एपीआई बन। अब हम इसे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे ये पोस्टमैन में ओपन करो और इसको टेस्ट करो। तो ये पोस्टमैन पे गए और यहाँ पे अब ध्यान से देखना, सबसे पहले पोस्ट और यूआरएल में क्या आएगा /university, यही यूआरएल था। ध्यान से और यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करो और यहाँ पे आपने इस बार रॉ नहीं यूज करना, विदाउट इमेज होगा तो रॉ यूज करना है, बट यहाँ इमेज है तो क्या आएगा फॉर्म, बस ये फर्क। ठीक, अब यहाँ पे नेम हम टेस्ट कर रहे हैं, ये नेम पता ही है request.body.name जो लिखा हो, और यहाँ पे नेम यूनिवर्सिटी नेम, ये लो जी पंजाब यूनिवर्सिटी। और दूसरा इमेज, आईडी तो अपने आप जनरेट होगा, क्रिएटेड अपडेटेड अपने आप आए। तो यहाँ पे इमेज, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज चूज करनी, इमेज टेक्स्ट की जगह फाइल, बस ये चीज याद रखनी। तो फॉर्म डेटा का भी यूज करना जब इमेज हो, और ये वही होता है जो इनपुट फाइल आप लोग देखते हैं। सिलेक्ट फाइल क्लिक किया, अब मान लो यूनिवर्सिटी की इमेज हमारी ये लॉन्च हो गया। अब उसके बाद सेंड पे क्लिक करो, स्टेटस 201 और ये आ गया यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे दूसरा HPU, ये लॉजिक, ये इमेज चेंज कर दी, दो आ गई, और ये सेंड पे क्लिक। इसी तरह से वीडियो, और यहाँ पे ये तीसरा, एक, और यहाँ पे ये, और
और ये आपने हो गया जी। अब आप चेक करना है, यहां देखो सर्वर पे गए, अपलोड यूनिक फोल्डर में गए, वो देखो 4 इमेजेस आ गई और चारों का नेम यूनिक। ये हाइफन रीजन नेम आ गया, ये फाइल का रीजन नेम जो था, और अब बाकी ये कॉम्बिनेशन डेट टाइम का हमने बनाया। तो ये काम तो आपका हो गया। अब आपको देखना है सेव हुई है कि नहीं। तो अब डिस्प्ले का तो बोस्टन यहीं पे गए, बस यहाँ पोस्ट की जगह क्या यूज करो, गेट, और सेंड। ये लो जी 200 आ गया, ध्यान से। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट ऐड है और ये कर ली, ये अंडरस्कोर आईडी आ गया, यूनिवर्सिटी का नेम, और ये इमेज क्रिएटेड है और अपडेटेड है, जो टाइम स्टैम्प ट्रू लिखा है। इसी तरह से सेव, करना यूआरएल तो सेव, यहां क्या करोगे, पुट। इमेज है तो वही बॉडी और फॉर्मेट, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या पास करना है, आईडी। लो ये बोस्टन वाले को है तो लास्ट वाले का आईडी ये है, यही कॉपी कर लेते हैं और ये पेस्ट कर, और यहां पे लिख दिया बोस्टन अपडेट। एक अब यहां पे यूनिवर्सिटी अपडेट की, ये देखो अपडेट हो गया, हुआ कि नहीं, ये देखो गेट, ये चेक कर लो नीचे देखो लिखा आ गया बोस्टन अपडेट। अब लास्ट क्या आपका डिलीट। ठीक, तो यहां पे गेट की जगह चूज करो डिलीट। डिलीट में पैरामीटर पास करना है तो बॉडी रॉ, क्योंकि इसमें इमेज नहीं है, जो आईडी पास करे वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो ये रॉ और ये आईडी, तो यही आईडी बोस्टन वाला हम डाल देते हैं यहाँ पे, ये और सेंड यूनिवर्सिटी डिलीट। ठीक,
अब ये देखो 3 रह गए। क्लियर है जी? एक आपने चेक लगाना है कि जब डिलीट हो तो इमेज डिलीट होनी चाहिए, तो मैंने नहीं लगाया। अपडेट हो तो पुरानी इमेज डिलीट होनी चाहिए अपडेट होने से पहले। ये सारे चेक हमने उस प्रोजेक्ट में लगा, इसमें आप लोग लगा। पता है ना, अपडेट में पुरानी इमेज को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, नहीं सेव करते हैं, याद होगा। ठीक, तो ये चीजों का आपने ध्यान क्या करना। अब आप लोग क्या करोगे, अब हम नया बनाएंगे कंट्रोलर, किसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए। ठीक, तो चलो ये सारा क्लोज किया और आगे सर्वर कंट्रोलर, न्यू फाइल डिपार्टमेंट डॉट जेएस। डिपार्टमेंट डॉट जेएस। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, एक्सपोर्ट क्या दिया है, और यहाँ पे क्रिएट डिपार्टमेंट असेट रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और ट्राई कैच। ठीक, अब इसमें क्या क्या पास करेंगे, 3 चीजें, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का इमेज और यूनिवर्सिटी का आईडी। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेप डेटा अवेट, और यहां पे डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट मॉडल, ये डिपार्टमेंट मॉडल, ऊपर आपने डॉट जेएस डॉट क्रिएट, और यहां पे क्या क्या पास करो, डिपार्टमेंट का नेम तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, इमेज एक, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम। एक, अब यहां पे उसके बाद यूनिवर्सिटी, तो यहां क्या पास करेंगे, यूनिवर्सिटी, और यहां पास करेंगे क्या,
request dot body dot university आई। ऐसे होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, जो हम पास करेंगे आपका यूनिवर्सिटी आई। टेबल में कॉलम का नाम यूनिवर्सिटी है, बस अंडरस्कोर आईडी अपने आप जनरेट होगा और क्रिएटेड अपडेटेड है टाइम स्टैम्प की वजह से आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, ए डेप डेटा रिस्पांस डॉट स्टेटस 201 डॉट सेंड, और यहां पे मैसेज डिपार्टमेंट क्रिएटिव। else response dot status 404 dot send message enable to create department। Take fail to submit data। एक अब यहां पे अपडेट में क्या करोगे, एक आईडी पास करेंगे और फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट लिखेंगे और थोड़ा बहुत मैसेज चेंज करेंगे। लिखा हुआ कोई फर्क नहीं, ज्यादा नहीं है इसमें, बस एक लॉ ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अपडेट डिपार्टमेंट और यहाँ पे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट और यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आईडी।
और ये स्टेटस टू अंडर कर दिया और डिपार्टमेंट अपडेटेड और अनेबल टू लीड वन होता है और आईडी एक पैरामीटर होगा। ये देख लो एपीआई, तो तरीका पता होना चाहिए सेव लिख लिया ये। और यहाँ ये देखो डिलीट, क्या क्या चेंज करेंगे बोलो। डिलीट डिपार्टमेंट और यहाँ पे डिलीट वन और यहाँ पे आईडी और टू अंडर डिपार्टमेंट डिलीटेड अनेबल टू डिलीट डिपार्ट लिख लो ये सारा। उसके बाद बनेगा क्या, गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी आईडी पास करे उसी के आएंगे ना, सारे थोड़ी चाहिए। स्ट्रक्चर देखो, यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी चूज करेंगे उसके डिपार्टमेंट आने चाहिए। बनेगा क्या बनेगा यहाँ पे एक्सपोर्ट कंस्ट और गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आईडी असिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। गेट डिपार्टमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी आईडी, यानी जो यूनिवर्सिटी आईडी पास करेंगे ये उसके डिपार्टमेंट। कैसे, डेप डेटा अवेट डिपार्टमेंट मॉडल और यहाँ पे डिस्प्ले के लिए फाइंड है, लेकिन ये तो सारे देगा तो इसके अंदर हम पास करेंगे
क्या यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी और ये पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूनिवर्सिटी आईडी। पहले यहीं पे रुको। ये बॉडी से पास करने का मकसद ये होता बच्चे, यहां पे लिखना, ये बॉडी होता है। मैं चाहता हूं क्वेरी सिंह से पास करना है क्वेश्चन मार्क, तो फिर उस केस में बॉडी की जगह लिखते हैं हम लोग क्वेरी। डिपार्टमेंट मॉडल डॉट फाइंड, और ये आगे यूनिवर्सिटी रिक्वेस्ट और क्वेरी डॉट यूनिवर्सिटी आईडी। क्वेरी मतलब होता है क्वेरी स्ट्रिंग से, यूआरएल से क्वेश्चन मार्क, तो वो कर लेते हैं यूज। अब ये क्वेरी वो हो गई सीक्वल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूनिवर्सिटी आएगी, तो ये सिर्फ मुझे डिपार्टमेंट टेबल का ही डाटा देगा। डिपार्टमेंट का आईडी हो गया, नेम, इमेज, यूनिवर्सिटी आईडी, करेक्टेड है, अपडेटेड है, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी का नेम भी चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी की इमेज भी चाहिए, तो वो कहां से मिलेगी? यूनिवर्सिटी मॉडल से। तो उसके लिए हम ज्वाइंट्स लगाते थे, याद करो सीक्वल में। अब यहां पे कैसे करते हैं उसके लिए, तो यहां डॉट पॉपुलेट और यहां पे कौन सा मॉडल? यूनिवर्सिटी। बस ये ज्वाइन हो गया दूसरे टेबल से डाटा। मोंगोडीबी में ऐसे होता है। अब ये क्या करेगा? मुझे डिपार्टमेंट मॉडल के भी सारे कॉलम देगा और यूनिवर्सिटी। ज्वाइन कैसे लगाते थे हम लोग? लिखते थे ना वेयर करके, ये वही चीज होगी। डॉट पॉपुलेट कौन सा? यूनिवर्सिटी। आपको पता है डिपार्टमेंट में क्या क्या कॉलम है? डिपार्टमेंट आईडी अपने आप जनरेट हुआ, नेम, इमेज और यूनिवर्सिटी आईडी। तो ज्वाइन के लिए पॉपुलेट और उसके बाद रिस्पांस डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, और यहां पे डेप डेटा। एक बस। अब क्या करेंगे? index.js पे जाके क्या बनाएंगे? एक अब आप लोग index.js में जाओ, वही इमेज के लिए फोल्डर बनेगा। तो अब आपने क्या करना है? index.js। तो अब यहाँ पे इसी के नीचे आगे और यहाँ पे लिख दो डिपार्टमेंट
मॉड्यूल। एक सबसे पहले इमेज, तो इमेज में थोड़ा सा यही कोड होगा सारा, कॉपी किया, अब आपको पता चल जाएगा यही पेज। और स्टोरेज यूजिंग की जगह क्या लिखना, स्टोरेज टैब। फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, अपलोड टैब। और यहां पे अपलोड टैब, और यहां पे स्टोरेज टैब। जैसे सेव किया देखो एक फोल्डर और बन गया होगा, ये देखना ध्यान से। सर्वर पे गए, ये देखो अपलोड टैब, तो ये अपलोड यूनिट और ये अपलोड टैब। तो सेम जो ऊपर था, क्या क्या चेंज किया, इसका नाम स्टोरेज टैब रखा, फोल्डर का नाम चेंज हुआ, उसके बाद अपलोड टैब और स्टोरेज टैब। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, एपीआई। इसका यूआरएल क्या होगा, http://localhost 8081/department। अब वेरीफाई कर लो, app.post और /department कॉमा, ये लो अपलोड टैब सिंगल, क्या आएगा इमेज, और यहां पे ग्रेड डिपार्टमेंट। सेव किया और ऊपर चेक कर लो ग्रेड डिपार्टमेंट। अब ये department.js लग गया अपने आप। बस इसी तरह से, बस अब क्या करना, और यहां पे पुट अपडेट डिपार्टमेंट, डिलीट डिपार्टमेंट, गेट डिपार्टमेंट बाय यूनिवर्सिटी। हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। जैसे उसको, फिर अगले क्या होगा, प्रोडक्ट में थोड़े इसमें हो सकता है ज्यादा नंबर वहीं कम हो, देख लेंगे। अब पोस्टमैन में जाके क्या कर लो, टेस्ट कर लो। अगर आपका एपीआई बन गई तो आधा प्रोजेक्ट तैयार, फिर तो फ्रंट एंड में कॉल ही करना ही। अब ये काम है बैकएंड डेवलपर का, और इस समय बैकएंड यूज कर रहे हैं हम लोग Node.js। सबसे पहले पोस्ट, और यहां पे यूआरएल में क्या आएगा, डिपार्टमेंट। डेट, बॉडी, और इमेज है तो फॉर्म डेटा, और उसके बाद
क्या क्या नेम में पास करेंगे, डिपार्टमेंट नेम, तो मैंने यहां लिख दिया कंप्यूटर साइंस। इमेज, तो यहां डिपार्टमेंट की इमेज है, मैंने ये बुक की फोटो डाली। उसके बाद यहां पे क्या आएगा, यूनिवर्सिटी आईडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई नहीं लिखा हुआ ना, यूनिवर्सिटी आईडी। तो आप यूनिवर्सिटी आईडी तो नीचे हैं वैसे, नहीं तो आप मोंगोडीबी में जाओ, उस डाटाबेस में से किसी यूनिवर्सिटी का आईडी उठा लो जिसमें आपने डिपार्टमेंट, मोंगोडीबी में गए और किस नाम से है, डीबी तो लास्ट में लिखा हुआ है, यही है यूनिट ecom 112। और ये देखो यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटीज हैं, क्लिक किया, ये पहले चूज कर ले रहे आईडी, ये आईडी मैंने कॉपी किया और यहां पे पोस्टमैन में इसको पेस्ट कर, बस सेंड। अभी एक कंप्यूटर साइंस ऐड हो गया, देखो डिपार्टमेंट क्रिएटिव। एक और CS1 इमेज को दूसरी ले लो और यूनिवर्सिटी आईडी से उस यूनिवर्सिटी में ये दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। CS3 इमेज, ये थर्ड वाली यूनिवर्सिटी सेम। CS4 डिपार्टमेंट डाल देना, अलग अलग नाम दे देना, डेंटल, और ये अब आपको देखना है सेव हुए कि नहीं, तो क्या करोगे, यहां पे गैप। बट इस बार आपको यूनिवर्सिटी आईडी कैसे पास करना है, क्वेरी स्ट्रिंग से, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क और यूनिवर्सिटी आईडी, और ये यूनिवर्सिटी आईडी चेक कर लो। मोंगोडीबी में गए, यही इसी में देख लेते हैं ना, इसी यूनिवर्सिटी के पेस्ट कर दिया और ये देखो सेंड, यूआरएल में पास कर दिया ना, और ये देखो 200 आ गया और नीचे डेटा देख लो, डेफ डेटा आ रहा है, ये आईडी, ये डिपार्टमेंट का नेम, इमेज और यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी का आईडी इमेज दिया गया, नेम दिया, क्यों आया, पॉपुलेट लिखा, दूसरे टेबल का डेटा भी आ गया। इसी तरह दूसरा हो गया आईडी, इसी तरह तीसरा। तो उस डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट चूज करोगे, तो जो यूनिवर्सिटी पास की उसके सारे डिपार्टमेंट आ गए। अब इसी तरह से क्या करना है, इसको अपडेट। तो कैसे करोगे, यूआरएल से क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट हटा दो, बाकी सेम, और गेट की जगह क्या आएगा, पुट, और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आईडी, और ये किसका है, CS4, ये लास्ट वाला ही है, ये इसका आईडी मैंने यहां से कॉपी कर लिया, जिसको अपडेट करना है, और ये पेस्ट कर, चाहे आप मोंगोडीबी कैंपस से, यानी ये पास कर दिया डिपार्टमेंट आईडी, और ये CS4 क्या लिख दिया, अपडेट, सेंड पे क्लिक किया, लो जी अपडेट हुआ। अपडेट की नहीं तो ये गेट वाला यहां आ जाता है हिस्ट्री में, गेट वाले पे क्लिक किया, आ गया यूआरएल, और यहां पे चेक कर लेना लास्ट में CS4 अपडेट। अब आपने डिलीट करना है, तो यहां पे डिलीट, टेक, बॉडी, रॉ,
लॉन्च और सेंड पे, क्योंकि डिलीट में आपको फॉर्म डेटा की जरूरत नहीं है इमेज के केस में। लॉजिक डिपार्टमेंट डिलीट, गेट से आप फिर चेक कर लो और ये आपका एक रिकॉर्ड कम हो गया। जो लास्ट में आ रहा था CS4, ठीक है जी। तो इतना आप लोग करोगे। कल हम शुरू करेंगे प्रोडक्ट मॉड्यूल। फिर